हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, सपने जिन्हें हम साकार करना चाहते हैं, लक्ष्य जिन्हें हम पाना चाहते हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर वे लगातार मेहनत करें तो हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लगातार परिश्रम के बावजूद क्यों कई बार मनचाहा परिणाम नहीं मिलता? इसका कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं, बल्कि एक गहरे विज्ञान की अनदेखी है। वो विज्ञान जो ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारी चेतना की तरंगों से जुड़ा है। हमारी हर सोच, हर प्रार्थना और हर संकल्प एक ऊर्जा है, एक सूक्ष्म कंपन। ब्रह्मांड इन्हीं कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा के नियमों का खेल है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। वे इसे नाद ब्रह्म कहते थे, वह ध्वनि और तरंग जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। आज आधुनिक भौतिकी जिसे क्वांटम वाइब्रेशन कहती है, वही रहस्य हमारे वेदों और उपनिषदों में पहले से छुपा था। जब कोई साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी सिद्ध गुरु के पास जाता था, तो गुरु सबसे पहले यही पूछते, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? ये सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, बल्कि पूरे अस्तित्व से होता है। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो शब्दों से परे हैं, जिन्हें समझने के लिए मन और हृदय दोनों को एक ही आवृत्ति पर होना पड़ता है। यही तैयारी रेजोनेंस की पहली शर्त है। आजकल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग या मैनिफेस्टेशन जैसे शब्द अक्सर सुनते हैं। सोशल मीडिया पर ये विचार फैशन बन चुके हैं। लोग सोचते हैं कि केवल सकारात्मक सोचने या बार बार मनोकामना दोहराने से सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि सिर्फ सोचने या चाहने से ब्रह्मांड नहीं हिलता। ब्रह्मांड आपकी आंतरिक स्थिति, आपके होने के भाव को पहचानता है। यही कारण है कि बहुत लोग बार बार प्रार्थना करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता। समस्या यह है कि उनका मन कुछ और चाहता है, शरीर दूसरी दिशा में तनावग्रस्त है और चेतना किसी और तरंग पर कंपन कर रही है। जब तक शरीर, मन और चेतना एक ही आवृत्ति पर नहीं आते, ब्रह्मांड को आपका संकेत अस्पष्ट लगता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप रेडियो पर गलत फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहे हों। संदेश तो है, पर आवाज साफ नहीं। सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप उस चीज की ऊर्जा के साथ कंपन करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। ये सिर्फ मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप समृद्धि चाहते हैं लेकिन भीतर डर या कमी का भाव रखते हैं, तो आपके संकेत गलत दिशा में जाएंगे। ब्रह्मांड आपकी भावना को सुनता है, शब्दों को नहीं। यही कारण है कि प्राचीन साधक पहले आंतरिक साधना पर जोर देते थे। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। भावनाएं हमारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न करती हैं जो हमारी सोच और व्यवहार को आकार देते हैं। जब हम खुशी, कृतज्ञता या प्रेम जैसे उच्च कंपन वाले भावों में रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और शरीर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है और वही परिस्थितियां आकर्षित करती हैं जो हमारे भीतर के भाव से मेल खाती है। यही है लॉ ऑफ रेजोनेंस का मूल। ये सिर्फ आकर्षण का सिद्धांत नहीं, बल्कि अस्तित्व का नियम है। इसका अर्थ है कि आप वही अनुभव अपनी ओर खींचते हैं जिसके साथ आपकी चेतना की तरंग मिलती है। अगर आप भीतर से डर, संदेह और कमी में डूबे हैं, तो वही अनुभव आपके जीवन में अधिक आएंगे। लेकिन यदि आप भीतर से पूर्णता, विश्वास और आनंद की तरंग पर हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी तरंग का उत्तर देगा। तो इस रहस्य को अपने जीवन में कैसे उतारें? पहला कदम है आत्मजागरूकता। खुद से ईमानदारी से पूछें कि आप कौन सी ऊर्जा भेज रहे हैं। क्या आपके विचार डर और कमी से भरे हैं या कृतज्ञता और विश्वास से? रोज कुछ मिनट ध्यान में बैठकर अपनी सांस और हृदय की धड़कन को महसूस करें। ये आपको वर्तमान क्षण में लाता है और आपकी चेतना को स्थिर करता है। दूसरा कदम है भावना को जीना। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ शब्दों में न दोहराएं। उस अनुभव की खुशी और संतोष को अभी महसूस करें। जैसे कोई कलाकार पहले मन में पूरी तस्वीर देखता है, वैसे ही अपने सपने को भावनाओं में जिएं। तीसरा कदम है शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य। इसके लिए योग, प्राणायाम, संगीत, प्रकृति में समय बिताना बहुत सहायक हो सकते हैं। जब आपका शरीर तनाव मुक्त और मन शांत होता है, तब आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊंची आवृत्ति पर होती है। यही वो अवस्था है जिसमें आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक स्पष्ट रूप से पहुंचती है। ये प्रक्रिया किसी चमत्कार की तरह रातों रात परिणाम नहीं देती। ये एक साधना है, एक निरंतर यात्रा। जैसे प्राचीन भारत में साधक गुरु की दीक्षा लेकर वर्षों तक तप करते थे, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की तरंगों को धीरे धीरे संतुलित करना होगा। ध्यान रखें, रेजोनेंस का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को पाना नहीं है। इसका गहरा उद्देश्य आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति से जोड़ना है।
जब आप अपनी चेतना को सही कंपन पर ट्यून करते हैं तो जीवन में अवसर, रिश्ते और अनुभव सहज रूप से आपके साथ सामंजस्य बनाने लगते हैं। अंततः ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड आपके शब्दों से नहीं, आपकी अवस्था से संवाद करता है। सोचने और बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है होने का भाव। जब आपकी चेतना उस तरंग में स्थापित होती है जो आपके लक्ष्य से मेल खाती है, तभी ब्रह्मांड आपकी पुकार को सुन पाता है। इसलिए इच्छाओं को पाने के लिए बाहरी भाग दौड़ से अधिक जरूरी है आंतरिक कंपन को संतुलित करना। ये यात्रा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे बढ़कर लॉ ऑफ रेजोनेंस की ओर ले जाती है। यही वो गूढ़ रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जाना था और जिसे आज आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। आप भी इस यात्रा पर चलें, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें, उसकी ध्वनि को सुनें और अपनी चेतना को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। जब आपका शरीर, मन और आत्मा एक ही तरंग पर गूंजने लगेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रह्मांड हमेशा से आपके साथ था, सिर्फ आपके स्पष्ट संकेत की प्रतीक्षा में। यही है रेजोनेंस का अद्भुत विज्ञान और यही आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का सच्चा मार्ग। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन मंदिर का विशाल गुंबद जहां कोई साधु मंद स्वर में गाता है। उसका स्वर न तो ऊंचा है न ही जोरदार, फिर भी उसकी गूंज पूरे वातावरण को स्पंदित कर देती है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि उस अनदेखी शक्ति का अनुभव है जिसे हम रेजोनेंस यानी प्रतिध्वनि का नियम कहते हैं। ये सिद्धांत केवल आध्यात्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वेदों से लेकर आधुनिक क्वांटम भौतिकी तक हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। रेजोनेंस का अर्थ है ब्रह्मांड का उस ऊर्जा से जुड़ना जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जैसे एक गायक जब तबले या सितार के पास बैठकर कोई सुर छेड़ता है तो पास रखे तार बिना छुए ही झंझना उठते हैं। ये घटना केवल मन संगीत का खेल नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रतिध्वनि की अद्भुत प्रक्रिया है। उसी तरह जब आपकी चेतना किसी अनुभव की ऊर्जा से मेल खाती है, तब वास्तविकता भी आपके इरादों का जवाब देती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति कठिन परिश्रम, अनवरत संघर्ष या लगातार प्रार्थना करने से होती है, लेकिन गहन सत्य ये है कि ब्रह्मांड को आपके शब्दों या प्रयासों से अधिक आपके आंतरिक कंपन की पहचान है। यहाँ केवल चाहत या मनोकामना की नहीं, बल्कि उस ऊर्जा की अहमियत है जिसे आप हर पल अपने भीतर धारण करते हैं। सोचिए, यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो क्या आप खुद को पहले से समृद्ध महसूस करते हैं? यदि प्रेम पाना चाहते हैं तो क्या आपकी ऊर्जा प्रेमपूर्ण है या फिर वह कमी, प्रतीक्षा और अकेलेपन की छाया में डूबी है? ब्रह्मांड को धोखा देना असंभव है। वह केवल वही सुनता है जो आप भीतर से प्रसारित करते हैं। विचार केवल संकेत हैं, लेकिन भावना और कंपन ही वास्तविक संदेश हैं। प्राचीन ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा था, जब तक आत्मा स्वयं को ब्रह्म नहीं मानती, वह सत्य से दूर रहती है। आधुनिक भाषा में कहें तो जब तक आपकी आंतरिक ऊर्जा उस स्थिति से तालमेल नहीं बिठाती, तब तक वह अनुभव आपके जीवन में नहीं उतरता। यही रेजोनेंस का विज्ञान है, एक शांत अडिग नियम जो कहता है आप वही अनुभव करते हैं जो आप बन चुके हैं। एक क्षण के लिए गहरी सांस लें और अपने भीतर झांकें। क्या आपकी ऊर्जा आपके सपनों के अनुरूप स्पंदित हो रही है या अब भी वहां संदेह, भय और प्रतीक्षा की तरंगें हैं? समझ लें कि आपकी वास्तविक प्रार्थना आपके शब्द नहीं, आपकी कंपन है। जब आप उस कंपन में पूरी तरह डूब जाते हैं तो बिना कुछ कहे ही ब्रह्मांड आपकी पुकार सुन लेता है। कई लोग सोचते हैं कि केवल विचारों की ताकत से वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि आपका शरीर, आपका तंत्रिका तंत्र और आपकी भावनाएं ही वह माध्यम हैं जिनसे ब्रह्मांड आपके इरादों को अनुभव करता है। विचार महज एक संकेत हैं, जबकि कंपन एक निमंत्रण है। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह किसी मंदिर की घंटी बज रही है। वह केवल आवाज नहीं, बल्कि ऊर्जा का ऐसा स्पंदन है जो वातावरण को शुद्ध कर देता है। ठीक उसी तरह आपके भीतर की भावनात्मक तरंगें भी ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतुओं तक पहुंचती हैं। यदि आप धन के बारे में सोचते तो हैं, पर आपका शरीर चिंता और डर से भरा है, तो ब्रह्मांड कौन सा संदेश सुनेगा, धन का या डर का? यही असंगति अधिकांश लोगों को उनके लक्ष्यों से दूर रखती है। वे बोलते कुछ हैं पर महसूस कुछ और करते हैं। इसे रेडियो की तरह समझें। यदि कोई स्टेशन बार बार फ्रीक्वेंसी बदलता रहे तो साफ आवाज नहीं मिलेगी। उसी तरह जब आपके विचार और भावनाएं अलग अलग कंपन करती हैं तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। वह आपके असली प्रसारण, आपकी भावना को ही पकड़ता है, न कि केवल आपके शब्दों को। शिव सूत्रों में कहा गया है, चित्तम मंत्रः, चित्त की ऊर्जा ही असली मंत्र है।
आपके भीतर जो भावना है वही आपकी प्रार्थना बनती है। इसीलिए कुछ लोग बिना कुछ कहे भी अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका शरीर और उनका मन एक ही स्वर में बोलते हैं। वहां कोई विरोध या विभाजन नहीं होता। तो सवाल यह है कि क्या आपका शरीर शांति की भाषा बोल रहा है या अब भी आपकी सांसें बेचैन और असंतुलित हैं? क्या आपके विचार और भावनाएं एक ही लय में हैं या वे अलग अलग तरंगें उत्पन्न कर रहे हैं? याद रखिए, जब सोच, भावना और शरीर एक ही आवृत्ति पर कंपन करते हैं तभी सृजन होता है, तभी आपके इरादे ब्रह्मांडीय आदेश बन जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन साधक केवल शारीरिक कर्म पर नहीं बल्कि कंपन की साधना पर ध्यान देते थे। उनके लिए आंतरिक लय और ऊर्जा की स्पष्टता ही सबसे बड़ी शक्ति थी। वे जानते थे कि दुनिया को बदलने के लिए केवल कर्म नहीं बल्कि भीतर की तरंगों का संतुलन जरूरी है। आज विज्ञान भी यही कह रहा है। मानव व्यवहार पर हुए शोध बताते हैं कि भावनाएं मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न करती हैं जो हमारे पूरे तंत्र को प्रभावित करते हैं। जब हम कृतज्ञता, प्रेम और आनंद जैसे उच्च कंपन वाले भावों में जीते हैं तो हमारा शरीर और मन स्वाभाविक रूप से ऊंची आवृत्ति पर कंपन करते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी बताती है कि ब्रह्मांड मूल रूप से ऊर्जा का जाल है और समान तरंगें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानें। ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के साथ समय बिताना इस जागरूकता को बढ़ाता है। दूसरा कदम है भावना को जीना। केवल इच्छाओं को सोचने की बजाय उन्हें अपने भीतर अभी अनुभव करें। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अभी उस आत्मविश्वास को महसूस करें जैसे कि सफलता पहले से आपके पास है। अंततः रेजोनेंस का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। ये आपके संपूर्ण अस्तित्व को उसकी सच्ची शक्ति से जोड़ने की साधना है। जब आप अपनी चेतना को सही कंपन पर ट्यून करते हैं तो अवसर, रिश्ते और अनुभव अपने आप आपकी ओर खींचने लगते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपके होने के भाव को सुनता है। जब आपकी सोच, भावना और शरीर एक ही लय में गूंजने लगते हैं तभी आप सच में सृजनकर्ता बनते हैं। यही रेजोनेंस का गूढ़ विज्ञान है, वह अदृश्य संगीत जिसे सुनने के लिए केवल कान नहीं बल्कि पूरी आत्मा को जागृत करना पड़ता है। अब प्रश्न ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं बल्कि ये है कि आप क्या बन चुके हैं। जब आप भीतर से वही कंपन बनने लगते हैं जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं तो ब्रह्मांड को अलग से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं होती। वह पहले से आपके साथ ताल में गूंज रहा होता है। यही रेजोनेंस का रहस्य है, सोचना नहीं, बनना। तुम्हारी आंतरिक स्थिति ही वह कंपन है जो तुम्हारी पूरी वास्तविकता को आकार देता है। हर दिन तुम चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो अपने भीतर एक तरंग पैदा कर रहे होते हो, कभी डर की, कभी चिंता की, तो कभी विश्वास, अपनत्व और सहजता की। ब्रह्मांड विचारों की भाषा नहीं समझता, वह कंपन की ध्वनि सुनता है। इसलिए शब्दों का महत्व उतना नहीं जितना तुम्हारी ऊर्जा का है। एक प्राचीन बौद्ध कथा इसका सुंदर उदाहरण है। कहा जाता है कि एक साधु हिमालय की गहरी गुफाओं में वर्षों तक ध्यान करता रहा, तरह तरह की तपस्याएं और मंत्र आजमाता रहा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। थक कर, निराश होकर एक दिन उसने सब विधियां छोड़ दीं। वह बस चुपचाप बैठ गया, बिना किसी प्रयास के। पूरी तरह वर्तमान में उसी क्षण उसके भीतर का कंपन बदल गया। जैसे ही वह संपूर्ण उपस्थिति में डूबा, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने उसकी ऊर्जा को उत्तर देना शुरू कर दिया। यह है रेजोनेंस का गूढ़ सिद्धांत। जब तुम्हारी आंतरिक तरंगें स्थिर, साफ और स्पष्ट हो जाती हैं तो तुम्हारे समान घटनाएं, लोग और अवसर स्वयं तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। तुम्हें उन्हें खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अपनी उपस्थिति, अपने भाव से ही आकर्षण का केंद्र बन जाते हो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सिर्फ दिन रात विचार करने या कल्पना करने से इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, परंतु यदि मन में विरोध, भावनात्मक उलझन और अशांति है तो विचार केवल शोर बन जाते हैं। सोच और ऊर्जा का मेल ही वह क्षण है जब विचार मंत्र बन जाते हैं। असल में तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग ही वह बीज है जिससे हर अनुभव जन्म लेता है। केवल माइंडसेट बदलने की कोशिश पर्याप्त नहीं, तुम्हारे संपूर्ण होने की अवस्था ही तुम्हारी वास्तविकता का खाका तैयार करती है। यहीं से सचेत सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां तुम केवल सोचना नहीं, वह बनना सीखते हो जिसे पाना चाहते हो। यह सवाल हर किसी के लिए जरूरी है कि क्या तुम्हारा रोजमर्रा का जीवन उस चेतना से मेल खाता है जिसे तुम बुलाना चाहते हो?
क्या तुम्हारे दैनिक कामकाज, छोटी छोटी आदतें उस लय में बह रही हैं जिससे ब्रह्मांड तक तुम्हारा संदेश साफ पहुंचे? अगर नहीं है तो यही समय है स्वयं को रिट्यून करने का। बदलाव बाहर दौड़ने से नहीं आता, बल्कि भीतर ठहरने से आता है। जहां तुम मौन हो जाते हो, स्वर बन जाते हो। जब तुम स्वयं ब्रह्मांड का उत्तर बनते हो, तब वास्तविक सृजन होता है। ये कोई खाली आकाश नहीं है। ब्रह्मांड जीवंत है और वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। मगर ये प्रतीक्षा प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, बल्कि सामंजस्य में आने के लिए है। जब तुम्हारी ऊर्जा, विचार और शरीर एक ही सुर में बजने लगते हैं, तो तुम मांगने वाले नहीं रहते, तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो। प्राचीन ऋषियों ने इस अवस्था को रात्रः प्रज्ञा कहा है, जहां विचार और सत्य का विलय हो जाता है। वहां तुम कुछ मांगते नहीं, बस जिस ऊर्जा में हो वही बाहर आकार ले लेती है। शायद तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ हो जब बिना किसी योजना या प्रयास के कोई अवसर तुम्हारे जीवन में अचानक आ गया हो, या कोई व्यक्ति मिला जिसकी कल्पना तुमने बस कुछ दिन पहले ही महसूस की थी। ये कोई संयोग नहीं था, ये तुम्हारे रेजोनेंस का प्रतिफल था। ये ब्रह्मांड का तरीका है बताने का कि तुम्हारी आंतरिक कंपन और बाहरी परिस्थितियां तालमेल में हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्थिति में स्थिर कैसे रहा जाए। इसका उत्तर है आत्म जागरूकता की साधना। हर सुबह कुछ समय मौन में बैठो, बिना किसी तकनीक, बिना किसी विशेष मुद्रा के, बस अपने अस्तित्व को महसूस करते हुए। ये मौन ही पहला कदम है। दूसरा है अपने शरीर की भाषा सुनना, क्योंकि कंपन केवल मन से नहीं, देह से भी बोलता है। शरीर की हर धड़कन, हर सांस तुम्हारे भीतर की तरंगों का प्रतिबिंब है। तीसरा कदम है हर दिन कोई छोटा सा कार्य करना जो उस भविष्य की आत्मा से मेल खाए जिसे तुम बुलाना चाहते हो। ये कोई बड़ा प्रयास नहीं, बल्कि सूक्ष्म सा कदम हो सकता है, जैसे किसी की चुपचाप सेवा करना, किसी को प्रेम से स्वीकार करना, या अपनी किसी सीमा का आदर करना। प्राचीन आचार्यों ने तप का अर्थ केवल कठोरता में नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को पवित्र करने की प्रक्रिया कहा। जब तुम अपनी ऊर्जा को इतनी क्लैरिटी से साधते हो कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ सह को निर्माण करने लगे, तभी जीवन कठिनाई से संगीत की ओर बढ़ता है। तब हर घटना एक गूंज बन जाती है। तुम जो भीतर हो वही बाहर आकार ले लेता है। यही मैनिफेस्टेशन का सबसे सूक्ष्म और मौन रहस्य है। ये सिर्फ इच्छाओं की सूची बनाने या मंत्र दोहराने का खेल नहीं, बल्कि वो अवस्था है जब तुम विचार नहीं करते, विचार बन जाते हो। तब तुम मांगते नहीं, तुम स्वयं वह स्पंदन बन जाते हो जो अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचता है। ब्रह्मांड को शब्दों की नहीं, इसी शुद्ध कंपन की भाषा समझ आती है। इसलिए अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा किस स्वर में गूंज रही है। क्या वहां डर और संदेह की लहरें हैं, या विश्वास और शांति की? जो भी तुम बन चुके हो वही तुम्हारा संसार बन रहा है। जब तुम्हारा शरीर, मन और चेतना एक ही लय में कंपन करने लगते हैं, तो तुम न सिर्फ अपनी इच्छाओं को आकर्षित करते हो, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की धुन में घुल जाते हो। यही है रेजोनेंस का मौन विज्ञान, जहां तुम सोचते नहीं, बल्कि अस्तित्व की भाषा में गूंजते हो, और वही गूंज तुम्हारी पूरी वास्तविकता का स्वर बन जाती है। जब यह आंतरिक अवस्था स्थिर हो जाती है, जीवन अपने उत्तर खुद देने लगता है, बिना तुम्हारे बोले हुए भी। ये वो अंतिम एकीकृत सत्य है जहां सृजन, चेतना और तुम्हारा अस्तित्व एक हो जाते हैं। तुम ही वो कंपन हो। प्राचीन मनीषी जब हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ होते थे, वे ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं थे। वे बस खुद को उस लय में ढाल देते थे जहां किसी इच्छा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्योंकि जब तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड के स्वभाव से मेल खाता है, तो अवसर, संबंध और मार्गदर्शन अपने आप तुम्हारे पास आने लगते हैं। अब तक की पूरी यात्रा, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीमाएं हों या रेजोनेंस के गहरे नियम, एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम उसका केवल एक हिस्सा भी नहीं, बल्कि उसका प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हो। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच नहीं सुनता, वो तुम्हारे विचारों के पीछे छिपे भावों को महसूस करता है। तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा कंपन, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा होना ही उसकी असली भाषा है। ऋषियों ने इसे सरल शब्दों में कहा, सोहम, अर्थात मैं वही हूं, वही जिसे मैं खोज रहा हूं, वही जो मुझे खींच रहा है, वही जो मुझे रूपांतरित कर रहा है। मैं उसी ब्रह्म चेतना का अंश हूं। इसी गहरी समझ से सच्चे सह निर्माता का जन्म होता है। तब तुम केवल इस संसार में नहीं रहते, बल्कि संसार तुम में बसने लगता है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि तुम्हें कुछ नया बनना नहीं है, बस याद करना है कि तुम पहले से क्या हो।
जब ये स्मृति लौटती है, जब आत्मध्यान जागता है, तब तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है। वही स्थिर कंपन सृजन की ध्वनि बनकर बाहर गूंजने लगता है। यदि इस यात्रा के दौरान तुम्हारे भीतर कुछ जागा हो, कोई स्मरण या गहरी अनुभूति हुई हो, तो उसे साझा करना भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि ये अनुभव तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नई दृष्टि से देखने पर प्रेरित करता है, तो अपने भाव प्रकट करो। शायद तुम्हारे शब्द किसी और की चेतना को भी झकझोर दें। ये केवल एक विचार या ट्रेंड नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का आह्वान है। यहाँ हर संदेश, हर शब्द तुम्हें स्वयं से, उस सूक्ष्म ऊर्जा से जोड़ने के लिए है जो समूचे ब्रह्मांड को रचती है। यदि तुम इस जागृत मंडल का हिस्सा बनना चाहते हो, जहां हर वीडियो एक ऊर्जा ट्रांसमिशन की तरह हो, तो अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, शेयर करना ना भूलें।